तो आज हम सभी भैयारी मिलके और मुजफ्फरपुर में एक मिलन समारोह रखे हैं, जिसमें हमारे सभी भाई चौपाल से मिले हैं। और यह वही चौपाल है जो कोरोना काल में अपने भूमिहार समाज के द्वारा चालू किया गया था, जिसमें सभी का जान पहचान हुई और जान पहचान इतनी नज़दीकियाँ हो गई जान पहचान में कि सब एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ती गई और बहुत ही अच्छे संबंध बन गए। भले ही सभी अपने कार्य क्षेत्र में अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो वही पुराना प्यार, पुराना दोस्ती सब रहता है। इसी क्रम में आज हम सब ने एक छोटी सी बैठक रखी थी मुजफ्फरपुर के मिलन होटल में, जिसमें हमारे 2-4 भाई लोग आए थे और मिलने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भाई लोग को मिलने से जो खुशियाँ मिलती है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। जिसमें मैं सबसे पहले अपने भाई मनीष भैया से आप सबको मिलाता हूँ, जो कि बॉर्डर संभाल रहे हैं और यहाँ भाई सबको भी यही संभालते हैं। बड़े भाई हैं, आशीर्वाद हमेशा मिलते रहता है, मार्गदर्शन मिलते रहता है। और ये अपना रॉकेट भी चलाते रहते हैं, रॉकेट रेजिमेंट से आते हैं, इसीलिए इनसे 2 बात सुनाते हैं। मनीष भैया स्वागत है आपका, भैया आप मिले। आप सब भाई का भी बहुत सारा स्वागत, और हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे उस भैयारी चौपाल को जो कोरोना काल में सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, और ये एक अभिषेक बनवासी भैया के तरफ से जो ये चलाया गया था भैयारी चौपाल, और उसमें मतलब बहुत सारे भाई मिले और बहुत सारे लोग आए और जिनका बहुत सारा हेल्प हुआ हर तरीके से। उस टाइम पे एक दूसरे से कोई बात करना भी नहीं चाहते थे, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने बहुत लोगों से मिला, और जिससे जितना हेल्प हो सके, अलग अलग शहर में, अलग अलग सिटी में बिना जान पहचान के लोग थे, और वहाँ भी जिसको जितना भी मदद कर सकता था जिस तरीके से उन्होंने किया, ये बहुत अच्छा लगा। और इस भैयारी चौपाल अभी भी चल ही रहा है, लेकिन सभी भाई अपने अपने काम में फिर से कोरोना ख़त्म होने के बाद लग गए, तो थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है जिससे हम लोग मिल पाए। और ये सबसे अच्छी बात है कि आज हम सब भाई को एक साथ बैठ के मिलने का मौका मिला और हम लोग मिले। और सबसे ज़्यादा तो खुशी हुआ सुमन भाई से मिल कर के, और देव भैया भी है हमारे पास, और बगल में ये विवेक भाई है ही, अतुल भाई है जो अभी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बगल में एक मेरे अमन भाई हैं। तो बहुत सारे भाई हम लोग साथ में आए, मिले। एक भाई और थे, वो अभी चले गए, कुछ काम के आ गया था। और तो ये चीज़ था क्या कि हम लोग जब मिले तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। आज के समय में क्या है, लोगों का अपने लोगों से भी नहीं बनता है ज़्यादा, सब लोग खुद में इतना बिजी है या किसी कारण से, लेकिन हम लोग इतने दूर दूर होकर के भी इतना अच्छा मतलब मिले, बात व्यवहार, और उसके बाद हम लोग का इतना आपस का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि हम सब भाई एक दूसरे से मिलने के लिए हरदम बेताब रहते हैं कि कब मौका मिले और मिले। तो आज बड़ी मुश्किल से ये टाइम मिला जो हम लोग मिले, और मिलके बहुत अच्छा लगा। और फिर जब भी टाइम मिलेगा तो हम लोग मिलते रहेंगे। हम लोग का कोशिश ये है कि बस अपने समाज के जो लोग हैं उनको जो जिस तरीके के हैं, जैसे भी है, और जितना हेल्प हो सके, चाहे जिस तरीके का भी हेल्प हो, हम लोग करें और उनको आगे लेके बढ़ें। बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई, आपके इस वचन को सुनने के लिए हम बहुत ही ललायित रहते हैं। और सभी भाइयों से मिलकर हमको जो है अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति हुई है, जिसमें हमारे सबसे खास युवा तुर्क देव भैया जो हम सबके बीच है, ये अभी अपने मुखारबिंद से कुछ बोलेंगे। विवेक भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुखारबिंद से जितना बोलना था मनीष भैया बोल ही दिए हैं। बस कोरोना में हम लोग सब लोग मिले और पता ही नहीं चला कि इतना हम लोग इतने क्लोज हो गए। कुछ सिलेक्टेड थे कि मतलब कि शुरू में लगा कि चलो हो रही है बात, लेकिन आगे चल के फिर हम लोगों का इतना गहरा संबंध हो गया। 2-4 साल हो गया, 4 साल के बाद पहली बार हम लोग एक साथ मिल रहे हैं, और यही अब पहली बार मिले। अब ये पहली बार का सिलसिला चलता ही रहेगा। अभी छठ में हम लोग सब आए हुए हैं, हम लोगों ने वैसे ही प्लान किया था कि हम लोग मिलेंगे, और मिलना पॉसिबल हो गया। बाकी हमारे विवेक भैया, सुमन भाई, मनीष भैया, अमन भाई हैं, और अतुल भाई जो कैमरामैन हैं अभी हमारे, ये सन ऑफ बिहार हैं लेकिन सबसे छोटे हैं, लेकिन सबसे मतलब कि तेज़ तर्रार हैं। ये हमारे आईटी सेल के अध्यक्ष, देखन में छोटन लगे घाव करे गम भी करते हैं, लेकिन ये है कि सब कुछ मतलब मैनेजेबल, इनका जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। और बाकी भैयारी ग्रुप में अगर ये मैसेज जाएगा
तो हम लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अगर आइए बिहार छठ में तो एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए कि साथ में मिला जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देव भैया से सुने। और हमारे अगले भाई होंगे अमन भाई। अमन भाई आप आएंगे बगल में और आप भी कुछ बोलेंगे। आप तो समाज के प्रति इतने समर्पित व्यक्ति हैं जिनका कुछ कहना ही नहीं है। आप हमेशा समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए ही मरने के लिए तैयार रहते हैं। तो समाज के लिए जीना मरना अच्छा चीज़ है। आराम से बुद्धिमानी से काम करना है। आप पर हमको बहुत भरोसा है, समझे? तो आप भरोसे को तोड़िएगा नहीं। और आप अपने मुख से बताइए कैसा लग रहा है। जी विवेक भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इतना अच्छा आप मैनेज किए हैं सब कुछ। और यहाँ पे हम सब भाई मिले, सुमन भैया मिले, मनीष भैया हैं, आप हैं, अतुल भैया हैं, देव भैया एक और भाई थे जो चले गए समय के अभाव के कारण। और मिलके तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अगर भाई के बीच में है तो वो अच्छा लगना ही है। ये ऐसा मतलब पल होता है जो बहुत ज़्यादा सुनहरा है ये। और ऐसे वक्त का तो इंतज़ार हर किसी को ही होता है। और हमें नहीं लगता कि किसी भी आदमी को अपने भाई से मिलके ख़राब लगेगा। और रहा बात समाज के लिए समर्पित रहना, तो वो अगर जिस समाज में हम जन्म लिए हैं, जिस परिवार में हम जन्म लिए हैं, उसके लिए तो समर्पित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात बुद्धिमानी की, तो बहुत जगह बुद्धिमानी भी थोड़ा गलत हो जाता है। तो बुद्धि का तो यूज करना है, लेकिन कहीं कहीं बुद्धि का यूज करना भी ज़्यादा दिक्कत देने लग जाती है फिर वो। ये चलिए बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मिलकर आप भाई लोगों से। कोशिश होगा कि हर वक्त ऐसे ही जब भी वक्त मिले तो सब भाई बैठें। अभी 5-6 भाई है, आगे मौका मिले तो 10 भाई और बैठें। ऐसे करके हम भाइयों का संख्या बढ़ते जाए जो समाज के लिए समर्पित हो। जी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। और अगले हमारे मेंबर होंगे हमारे सबसे आदरणीय परम सुमन भाई, जो कि साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, और कोई लैंग्वेज बोलते हैं कभी है जो भी बोलते हैं एकदम धारा प्रवाह बोलते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है। तो अगले सुमन भाई से बात करेंगे, कैसा व्यक्त कर रहे हैं। शायद हमको जहाँ तक याद है, जैसे चौपाल शुरू हुआ था तो सबसे पहले हमें अतुल भाई जो कैमरा में हैं और सुमन भाई, यही हमको मिले थे। और मैं पहली बार सुमन भाई से जब बात किया था तो 3 या 4 घंटा मैं फ़ोन पे बात किया था। मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन ही जो रहा सीधा दिल में उतर गया। तो सुमन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा विवेक भाई। चौपाल में अगर बोला जाए तो सबसे पहले जो युवा भाई में जो है, सबसे पहले आप मिले। और बड़े भाई तो थे ही, सारे चौपाल में हैं, हम लोग के बहुत बड़े बड़े भाई हैं जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन हाँ, युवा भाई में आप मिले और हम लोग का जो सोचने का तरीका था, या फिर आपका जो समर्पण था समाज के प्रति, या फिर आपका जो एजुकेशन को लेके था, चीज़ों को लेके था, बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो वो एकदम बिल्कुल मेरा भी सेम मैचिंग था। और मैंने तहे दिल से ऐसा लगा कि भाई हम दोनों का जो है ना शरीर अलग अलग है, दिमाग की सोच जो है ना बिल्कुल सेम है। और वो विचार दोनों का एक था, इसीलिए व्यवहार मिल गया। अगर विचार अलग होता तो व्यवहार नहीं मिलता। बहुत सारे लोग आए और गए, मिलते गए, लेकिन एक बार विचार जो मिल गया सो मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद तो ऐसा लगा कि चलो ठीक है भाई, भाई है तो एकदम साथ में जो है ना जहाँ भी हो, उसके बाद कोई कहीं भी रहे, तो बहुत ही अच्छा लगा, उसमें कहीं पे कोई दुमत नहीं। और हाँ, तहे दिल से इस भैयाड़ी चौपाल को भी जो है ना धन्यवाद। अभिषेक ब्रह्मर्षि जी को, सत्या प्रकाश जी को, जिन्होंने अपना योगदान, बहुमुखी योगदान दिया और वहाँ पे लोगों को जोड़ने का कोशिश किया, जिसके कारण आज जो है ना एक पर एक हीरा मनी जो है ना तरासे वहाँ पे पड़े हुए हैं लोग जो है ना उनसे हेल्प ले आगे बढ़े। तो यही है भैयाड़ी की तरफ से। और चौपाल के बारे में तो जितना बोला जाए उतना बहुत कम ही है, बट स्पेशली अब भाई लोग की बात किया जाए तो सबसे पहले जो है ना मनीष भैया का तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने, मुझे याद है कोरोना काल में जो है ना मनीष भैया से मुलाकात हुई। विवेक भाई बोले कि एक और भाई से मिलाएंगे जो कि हमसे भी जो है ना मेरे भी बड़े भैया हैं, और सही में वो मेरे भी बड़े भाई बन गए। आदरणीय मनीष भैया इतने मोटिवेशनल है, वो कैसा भी सिचुएशन हो, उनका एक बात मुझे याद है, अरे कुछ नहीं होगा और आज तक वो बात जो है ना हमको एकदम, कहीं भी कुछ होता है तो अरे कुछ नहीं होगा। यही तो खासियत है भाइयों का। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में रहिए, आपको हिम्मत हमेशा दिया जाएगा
और हमारे मनीष भाई का एक कहना है जो कि बहुत अच्छा लगता है कि इलाका किसी का भी हो, धमाका अपना होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बोला जाता है ना कि देश के सपूत है और देश के लिए लड़ रहे हैं, एकदम वो जज्बात उनके दिल में है, एकदम बोली के साथ है, चीज़ों के साथ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते हैं, उनका एकदम ग्राउंड पे है, टू दी ग्राउंड है। वो फौज में थे और जब कोरोना काल में उस समय वो टाइम निकाल रहे थे और 3 to 4 टाइम कॉल कर रहे थे। मुझे याद है, मैं घर से स्टार्ट किया था, मुजफ्फरपुर तक डायरेक्ट वो कॉल पे थे कि हाँ ठीक है, आप वहाँ जाइए, वहाँ कीजिए। और तो उनके पास जो जज्बात है, सही में वो एक बड़े भाई के रूप में जो है ना बहुत ही बेहतरीन है, जो कि हम लोग के पास नहीं है। और इसी कारण वो है मार्गदर्शन के रूप में हमेशा वो बने रहते हैं। कुछ भी होता है तो हम लोग पूछते हैं मनीष भैया ऐसा, मनीष भैया वैसा, कोई चीज़ छुपा नहीं रहता है उनसे। और फौज में जाने के बाद टाइम निकालना भाई के लिए, एक परिवार होते हुए टाइम निकालना, ये सबसे बहुत बड़ा समर्पण है भाइयों के लिए। और इसके लिए तो उनके साथ जुड़ना मेरे लिए जो है ना एक बहुत हो गया कि भाई अमूल्य भाई मिला है मेरे को। बहुत ही अच्छा लगा मनीष भैया के साथ। और हमारे साथ अभी एक और भाई अमन भाई जुड़े हुए हैं, समाज के प्रति बहुत ही समर्पित है। पहला बार मैंने इनसे बात किया, समाज के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पण है। ये कुछ नहीं देखते हैं कि अगला कैसा है नहीं है, और समर्पण बहुत अच्छी चीज़ है ये इनमें। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे भाई लोग मिले हुए हैं गाइडेंस करने के लिए कि हाँ क्या है नहीं है, तो उनका समर्पण तो बहुत ही अलग लेवल का है। वो पूरे तन मन धन से जो है ना समर्पित हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई का। अतुल भाई जो है, मैं पहले भी बोला हूँ कि अतुल जो है ना, उसका जो है ना कोई तुल्य नहीं, तुल नहीं है, वो अतुलनीय है। हमारे ग्रुप में जो है अतुल सबसे छोटा है, लेकिन वो सोच में, आईटी की काम हो, कुछ भी काम हो, ऐसा हाइट में भी सबसे बड़े हैं एकदम बिल्कुल। और एकदम सबका जो है ना वो समेसन है, वो अतुलनीय है। तो उनके साथ जो है ना एकदम बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे हो, क्या हो, चाहे कोई भी हो बात, एकदम बात बिल्कुल सही बोले हैं भाई। मुजफ्फरपुर में रहता है अतुल, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं। कोई भी ऐसा कुछ जानकारी चाहिए, कुछ ज़रूरी चाहिए तो भाई को याद करते हैं और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल देते हैं। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। अरे आजकल तो ऐसा हो गया कि हमारे गूगल इंजन बन गए हैं। सबसे पहले मन करता है कि भाई अतुल भाई से पूछ लेते, अच्छा मुजफ्फरपुर में या कहीं भी कुछ हो, अच्छा ऐसा हो रहा है, हाँ भैया अपडेट पूरा रहते हैं, पूरा अपडेट रखते हैं, एकदम बहुत तगड़ा अपडेट रखते हैं अतुल भाई। तो सही में ये अतुल्य है, अतुलनीय है। और यही है कि भाई जिस भी फील्ड में है ये है, आगे बढ़ते रहे और फिर हम लोग को भी जो है ना साथ में हेल्प करते रहे। और आपका विवेक भाई पे हम आते हैं तो भाई तो हमारा भाई ही है, इसमें कहीं पे जो है ना कोई दुमत नहीं है। नाम भी विवेक है और इनका जो भी है सोचने की, समझने की बहुत ही बेहतरीन है। तो नाम भी जो है ना घर वालों ने बहुत तराश के इनके रखा है। और इनकी सोचने की शक्ति, और जिस भी फील्ड में है, जो फील्ड में गए हैं बहुत ही बेहतरीन अपना जो है ना वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो है ना बिजनेस फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एजुकेशन कर लीजिए, जब तक इन्होंने एजुकेशन किया और अभी वो एजुकेशन को बेस पकड़े हुए हैं। मैथमेटिक्स इनका बहुत ही अच्छा है। और लेकिन हाँ, अभी इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट बिजनेस में हो गया है, इसलिए जो है ये गवर्नमेंट जॉब या जो भी प्राइवेट जॉब है उसके तरफ दूर देखते भी नहीं है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि चलो ठीक है हम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं इस फील्ड में। लेकिन हाँ, इनके लिए जो है एजुकेशन अभी भी बहुत बेस बना हुआ है। अभी भी ये इनका जो भी है ना एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वो जो है ना नंबर 1 है। कोई बच्चा अभी प्रिपरेशन कर रहा हो और इनका प्रिपेयर किया हुआ जो चीज़ें हैं बहुत ही अलग लेवल की है। और इनका सोच भी है कि आगे समाज में जो भी है लोग हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या इवन दो मैट्रिकुलेशन की डिग्री ही क्यों ना हो, वो उस डिग्री को लेके भी आए तो उसे उस ऐसा पौधान दिया जाए कि वो पौधान वो पकड़ ले। इंटरमीडिएट की डिग्री हो वैसे पौधान पकड़ ले। तो डिग्री इनके लिए कोई मैटर नहीं है। ये बोलते हैं कि चलो ठीक है आओ, अगर हम मिलते हैं तो हमें तुम्हें उस पौधान पे पहुंचाएंगे जहाँ की तुम वो चीज़ जो है ना एक्सेस कर सकते हो। तो विवेक जो है ना, सही में वो जो है ना विवेक, बुद्धि और विद्या सारा इनके पास है। और भाइयों में जो है ना एकदम प्रिय है, प्रिय अनुज की तरह है। और जितना भी चीज़ें होता है हम लोगों का कुछ भी डिस्कशन तो सबसे पहले विवेक भाई के थ्रू ही होता है कि हाँ चलो ठीक है, अब जो है ना गैदरिंग किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए, बात किया जाए, चर्चा किया जाए। तो ये बेहतरीन जो है ना हम लोग का एक भैयारी ग्रुप बना है और इस ग्रुप के माध्यम से और लोग को जो है ना जोड़ रहे हैं और हेल्प करने का जो है ना कोशिश रहेगा समाज में। और भाई आए जिस तरह से यहाँ पे हीरे मोती है और हीरे मोती हम लोग के साथ जुड़े और हम लोग आगे बढ़े।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमन भाई, आप कुछ ज़्यादा ही मेरा तारीफ कर दिए ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन हाँ, आप जो कुछ बात बोले कि जैसा हम चाहते हैं कि आप जिस भी लेवल से हो, जहाँ तक की पढ़ाई की हो, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ अच्छा करने के लिए आप इंजीनियरिंग ही करें, डॉक्टरी ही करें, होटल मैनेजमेंट करें। आप अगर 10th भी किए हैं तो उस 10th के लेवल में हम आपको कैसा सपोर्ट करें जिससे कि आप अच्छा कर सकें, आपको ऐसा मार्गदर्शन मिलना चाहिए। लोग कहते हैं अभी 10th किया है, आप आगे पढ़ाई कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, इंटरमीडिएट कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए। तो ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमारा ग्रामीण लेवल में आज भी लोगों के पास इतना दिक्कत है कि वो हायर एजुकेशन नहीं दिला पाते अपने बच्चे को। चाहता तो हर कोई है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, लेकिन आज के डेट में पढ़ाई भी सस्ता नहीं रहा। यह बिजनेस है और अच्छे पैसे लगते हैं, जो कि हर आदमी सक्षम नहीं हो पाते हैं चाह कर भी। उनको ऐसा वो मतलब लगता है कि कम से कम 10वीं कर ले कि इनको कुछ भी जॉब मिल जाए। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको 10th लेवल पर ऐसा ही कुछ जॉब मिल जाए जिससे वो अच्छे से अपनी भरण पोषण कर ले और उनको सही गाइडेंस मिल जाए। बहुत सारे जॉब हैं, देखिए करते सब है, अपने तरीके से सब तैयारी करते हैं, लेकिन गाइडेंस अगर मिल जाए ना तो वो सही दिशा में होते हैं। हम अपने हिसाब से करते हैं तो हमको लगता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन जो उस लाइन में अगर पहले से है वो आपको अगर गाइड कर दे ना तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। हमारा भी बहुत रुचि था इस सब में, और अच्छा किए, जितना किए अच्छा किए, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और अगर हम आज जॉब में भी होते तो मैं सिर्फ अपना जॉब कर रहा होता, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता, शायद बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकता था। लेकिन मैं जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ और आगे के लिए सोचा हूँ, मैं इसमें बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकता हूँ, अच्छा मार्गदर्शन कर सकता हूँ, अच्छी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, भले थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम चाहे जितना भी लगे, प्लेटफॉर्म तैयार होगा। तो ऐसा हमारा सोच है। और बहुत देर से हमारे अतुल भाई कैमरा पे जो है फोकस किए हुए हैं, तो मैं अगली जो है कि बाइट अतुल भाई से लूँगा और सुमन भाई हमारे कैमरा संभालेंगे और अतुल भाई जो है कुछ बोलेंगे। आइए अतुल भाई। और अतुल भाई हमारे साथ आ गए हैं कैमरा पर, सुमन भाई चले गए हैं फोकस करने। और अतुल भाई का जितना कहना था अतुल भाई के बारे में शायद सुमन भाई सब कह चुके हैं, हमको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो कहेंगे अपने मुख से कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई। अभी भी मुझे याद है कि आज हमको लगता है कि चौपाल का जो है, हमको लगता है 553वां या 54वां दिन आज होना चाहिए। और पहले दिन से जब मैं आया इसमें, तो जिस दिन पहला दिन मैं जब आया तो सुमन भाई इसमें बैठे थे पहले से, और जैसे मैं आया तो परिचय हुआ। उसके बाद फिर उसके अगले दिन विवेक भाई से परिचय हुआ, फिर धीरे धीरे सभी लोगों से परिचय होता रहा। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग आए और गए, बहुत सारे लोग जो हैं आए अपने मतलब से आए, वो अपना मतलब पूरा करके चले गए। लेकिन जिनको कोई मतलब नहीं था, मतलब जो किसी लोभ से नहीं जुड़े थे, किसी मतलब अपने किसी मनोकामना से इससे नहीं जुड़े थे कि मतलब इसमें आएंगे और कुछ लोगों को हम ऐसा करके चले जाएंगे। तो जब हम लोग जुड़े आपस में बातचीत, तो कभी याद आता है कि कोरोना काल में हमको लगता है कि एक बार हम लोग रिकॉर्ड बनाए थे, कितना 36 घंटा कि 48 घंटा लगातार फ़ोन पर बात करते हुए, या लगातार मतलब गूगल मीट पर हम लोग लगातार जुड़े हुए थे। लगभग हमको लगता है 36 से 48 घंटा नॉन स्टॉप, मतलब वो कटा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अपने कार्य क्षेत्र में भी थे, शायद मैं अपने दुकान पे बैठे हुए मैं जुड़ा हुआ था। जी जी, सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में थे और उसमें से समय निकाल करके लगातार हमने ये रिकॉर्ड बनाया था। और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जो हैं ऐसे जुड़े और मिले। बहुत दिनों से ऐसा प्लानिंग हो रहा था कि हम लोग मिले, लेकिन ऐसा कोई संयोग नहीं बन पा रहा था। उसके बाद एक बार हमने प्लानिंग किया, मनीष भैया को बोला कि मैं भैया चलिए हम लोग मिलते हैं, तो बोले भाई साहब पहले सब लोग आ जाए फिर मिला जाएगा। तो सब लोग आए, लेकिन कुछ ऐसा संयोग नहीं बन पाया जो हम लोग मिल पाए। अकेले अकेले तो ज़रूर मिल लिए थे, ऐसा नहीं था कि नहीं मिल पाए थे, लेकिन एक साथ आज जो मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छा लगा है। बहुत लोगों को इसमें हम लोग मिस भी कर रहे हैं कि कुछ लोग अपने कामकाज से व्यस्तता के कारण नहीं आ, लेकिन
आशा है कि अगले बार जब हम लोग मिलेंगे तो सब लोग एक साथ मिलेंगे। बहुत अच्छा लगता है इस चौपाल के माध्यम से हम लोग जुड़े और अभी भी जुड़े ही हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी जुड़े थे और जुड़ने के बाद वो खुद ब खुद, क्योंकि वो किसी अलग मंशा से जुड़े थे हम लोग से, तो खुद ब खुद वो साइड हो गए। तो इसी के साथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई, आपके इस मतलब आज के प्लानिंग से सक्सेसफुली हम लोग मिल लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई। और शायद बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, हम सभी का परिचय भी हो गया। और आज का हम लोग का जो मिलन था बहुत ही अच्छा रहा, एकदम अतुलनीय रहा। और भैयारी में बहुत आदमी को अभी भी मिस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पराशर भैया जी हैं जो मुजफ्फरपुर से ही हैं। मैंने आज भी उनको एक बार फ़ोन लगाया लेकिन वो उठाए नहीं। और अभिषेक ब्रह्मर्षि भैया हो गए, सत्य प्रकाश जी हैं, देवा भाई हैं हमारे, अभिषेक मिश्रा जी हैं, प्रिंस भाई है, प्रिंस भाई से बात नहीं हो सकी। तो बहुत प्रेम भैया है, अन्नू दीदी हैं, सभी लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। काश सब लोग एक साथ मिले होते, लेकिन उम्मीद है भविष्य में कभी भी ऐसा हो तो ज़रूर मिलेंगे। हमारे रौनक भाई का भी नाम ले लो। रौनक भाई का मनीष भाई हमारे बहुत याद कर रहे थे। और हमारे सबसे चौपाल के जो मुखिया हैं नवीन भैया को भी याद किया जा रहा है, एसपी चाचा को याद किया जा रहा है, परमानंद चाचा को याद किया जा रहा है। बहुत सारे भाई हैं जिनको याद किया जा रहा है, उतना तो नाम भी करना संभव नहीं है, लेकिन सभी लोगों की यादें आ रही हैं। और काश एक बार सभी एक साथ मिले होते। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर जब कभी मिलेंगे भाइयों के साथ, ये प्यार बना रहेगा तो ज़रूर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। ये यादगार वीडियो है, सब भाई अपने शब्दों में जिनको जैसा जो बोलने आया बोले, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद।